जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल 26,000 पदों की आप लोगों ने मन लगा करके तैयारी स्टार्ट कर दी होंगी, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिनका 60,244 में सिलेक्शन नहीं हो पाया और वो इस उम्मीद में बैठे थे कि यूपी पुलिस में न्यू वैकेंसी कब तक आएगी। तो फाइनली यूपी पुलिस में 26,000 पदों पर नया नोटिफिकेशन आने वाला है, जिसके फॉर्म है वो अप्रैल अंत से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को अगर सिलेक्शन लेना है तो 60,244 वादी गलती आपको इस वाली वैकेंसी में बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप गलती करते तो फिर ये वैकेंसी भी में आपका एक सीट है आपके हाथ से निकल जाएगी और आपको इस बार टारगेट ज्यादा सेट करके चलना है, क्योंकि इस वाली वैकेंसी में कंपटीशन कितना होगा वो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना और यूपी पुलिस से जुड़ी हर एक अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिएगा, मैंने कुछ पॉइंट आप लोगों के लिए नोट किए जो आपके लिए जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। 60,244 वाली गलती इस बार मत करना है, क्योंकि बहुत सारे साथी लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने 60,244 में जानबूझ करके वो गलती की है और वो गलती जानते भी हैं और आपको पता है कि आपने कितनी बार वो गलती की है। सबसे पहले गलती क्या है वो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। पहले आपको इस बार 120 प्रश्न सही करने होंगे, यानी आपको इस बार आप लोग 200 नंबर का टारगेट सेट करके चल रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि इस बार वैकेंसी थोड़ी कम है और यहाँ पर कंपटीशन करने वाले बच्चे ज्यादा होंगे, यहाँ पर फॉर्म की संख्या ज्यादा पड़ने वाले, तो इससे इस बार आपको कम से कम है 240 प्लस का टारगेट ही सेट करके चलना है। ठीक है, ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जान लो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चकचू पब्लिकेशन की यह एक स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपको 11 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, 3,000 बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे और अगस्त 2024 तक यूपी पुलिस कांस्टेबल के जितने पेपर हुए वो सारे के सारे पेपर आपको इस बुक में मिल जाएंगे। और ये बुक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, गणित, रीजनिंग और यूपी जीके के संबंधित सारे प्रश्न आपको थ्योरी वाइज और चैप्टर वाइज से मिल जाएंगे। इसके अलावा आप चकचू पब्लिकेशन का स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइएगा। अगर आपको बुक लेना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, यहाँ से भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो चलिएगा, और आज से इस बात को कान में गांठ बांध लो कि 240 नंबर आपको हर हाल में लेकर के आना है। अभी आप लोग मुक टेस्ट लगा रहे होगे, ठीक है, तो मुक टेस्ट में आपको ये पता चल पा रहा होगा कि आपके 300 में से कितने नंबर है बन रहे हैं, हर विषय में कितना टारगेट सेट कर। इस बार कंपटीशन कंपटीशन इस बार बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ये बात आप लोग समझ जाइएगा। कंपटीशन को हल्के मत लेना। ये 26,000 जो वैकेंसी है इसमें आपके यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल, पीएससी, यूपी एसएसएफ, घुड़सवार, जेल वार्डर सारे पद मिलाकर के 26,000 वैकेंसी। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो यूपीएसआई में भी फॉर्म भरेंगे और यूपी पुलिस कांस्टेबल 19,220 वाली वैकेंसी में फॉर्म भरेंगे और जेल वार्डर में भी फॉर्म भरेंगे। तो ये तीनों वैकेंसियों में फॉर्म भरेंगे और तैयारी भी आपको अच्छी खासी करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये बात आप लोग जान जाइएगा। ठीक है, मैं रियलिटी बता रहा हूं। अगर आप लोग सोच रहे हो कि इस बार मेरा हल्के में सिलेक्शन ले जाएगा और आप ये भी सोच रहे हो कि ना ये 60,244 में जितने लोग पढ़ने वाले थे उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया, अरे 60,244 में पढ़ने वाले वो भी थे जिनकी रनिंग नहीं निकली और उनके किसी कारणवश नंबर कम आए थे, तो इस वजह से उनका फाइनल सिलेक्शन भी किसी का 0.1 से, किसी का 0.2 से, किसी का 0.5 से और किसी का 1 नंबर से। ऐसे ऐसे बहुत सारे अनगिनत कैंडिडेट हैं जो हमारे साथ कॉन्टेक्ट में जुड़े हुए जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन वो इस वाली भर्ती में जी जान लगा के लिए तैयार हैं। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए हर पहले मैं बताऊं कि 60,244 में आपने गलती क्या की थी। देखो, 60,244 में आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म तो अप्लाई किया, आपने नंबर एक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सिलेबस नहीं कंप्लीट करते हैं। आपको यूट्यूब पर आप जो भी चैनल से पढ़ते हो, अच्छी बात है, आप लगातार पढ़ते हो, ठीक है,
सिलेबस है वहां पर सर जी ने सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया, वो लगातार प्रैक्टिस करा रहे थे। पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, जब तक आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हो, मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप सिलेबस कंप्लीट अपना कर लिया ना, तो आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी करते रहे, सिर्फ और सिर्फ आपको करना होगा रिवीजन। आपने प्रैक्टिस की और आपने प्रैक्टिस सेट तो बिल्कुल भी नहीं लगाया। जब आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तो आपको ये भी पता नहीं चल पाता है कि आपके कितने प्रश्न सही बन पा रहे हैं। लास्ट में आपने 2-4 प्रैक्टिस सेट लगा लिए, चाहे ऑनलाइन लगाए हो, चाहे ऑफलाइन लगाए हो, ये आप ही लोग जानते हो। प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ और बार-बार आपको इस चीज से आगाह करता हूँ और इस चीज के लिए मैं समझाता हूँ। इस बार आपको 60,254, आप लोग सोच रहे हैं कि 4 घंटे 5 घंटे पढ़ के हमारा एग्जाम निकल जाएगा। वैकेंसी कम है, ज्यादा वैकेंसी होती तो इतने घंटे में आपका निकल जाता। लेकिन इस बार कम से कम आपको 8 से 10 घंटे का तो समय देना ही पड़ेगा अपने सिलेबस के अनुसार। अगर आपने 60,244 में अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा था, तो आपको यहाँ पर 60,244 में सिलेबस कंप्लीट किया था, तो इस बार आपको सिर्फ और सिर्फ करनी है प्रैक्टिस। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना अच्छा आपका मॉक टेस्ट में स्कोर आएगा। ठीक है, ये बात आप लोग हर एक कैंडिडेट समझ जाएगा। बार बार आपको इस चीज के लिए समझा रहा हूँ, मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट न लगाने वाले कैंडिडेट आज इस कैंडिडेट में पहुंच चुके हैं स्थिति में कि उनके हाथ से इतनी बड़ी वैकेंसी में एक सीट लेना मुश्किल पड़ गया है। ठीक है, अब देखो हर विषय में कितना टारगेट सेट करना है। आप में से देखो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अच्छा स्कोर किया था, बहुत सारे अभ्यर्थी डीबीपीएसटी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे, उनसे रनिंग नहीं निकली। लेकिन इस बार देखो सिलेबस सबको सेम टू सेम है। आपको पता है कि हिंदी में आपके आने हैं 37 प्रश्न, और 37 प्रश्न में से मैं गारंटी करूंगा बहुत सारे अभ्यर्थियों ने से जिनका सिलेक्शन हो, उन्होंने 37 में से 37 प्रश्न सही किए होंगे। ठीक है, तो कम से कम आपको हिंदी में से कम आप 35 का तो टारगेट है, लेकर के आराम से पहुंच ही जाओगे कि आपको 37 में से 35 प्रश्न आपके आराम से सही हो जाएंगे। वहीं पर हम मैथ की बात करते हैं, तो मैथ में आपको पता है आपको कितने प्रश्न आने वाले हैं? मैथ में आपके आने वाले हैं 38 प्रश्न। इस बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें आप बहुत सारे प्रश्नों को आप रीजनिंग में सॉल्व कर लेते हैं। आपको रीजनिंग वाले का तरीका नहीं अपनाना, जो सिलेबस है, जो ऑफिशियली सिलेबस है और उसमें जो सब्जेक्ट मतलब टारगेट होता है कि मैथ के इतने प्रश्न पूछेंगे, तो आपको कम से कम 38 प्रश्नों में से, मैथ के 38 प्रश्नों में से कम आप लोग हैं 25 प्रश्न तो आप आराम से सही कर ही जाओगे। ठीक, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। चलिए वहीं पर हम जीके की बात करते हैं, जीके प्लस जीएस, इसके भी आपके पूछे जाएंगे 37 प्रश्न, और रीजनिंग के आपके पूछे जाते हैं 38 प्रश्न, जो आपका सिलेबस है 150 प्रश्नों का। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, अब देखो जीके जीएस में 37 प्रश्न आते हैं, तो 37 में से कम आप लोग 25 प्रश्न तो आपको आराम से सही कर ही ले जाओगे, अगर आप लोग हैं इतने। 37 12% आपके गलत भी हो जाते हैं किसी कारण। अब आपको वेटेज रह जाता है कि 38 में से रीजनिंग में से आप कितने। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर अच्छे अच्छे अभ्यर्थी अच्छा स्कोर कर जाते हैं, तो यहाँ पर भी कम से कम आप लोगों के पास है टारगेट होना चाहिए 35 प्रश्नों का। ठीक है, यहाँ पर देखो संख्या इधर उधर हो सकती है मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों में, तो आपको 75 में से कम 70 प्रश्नों का तो टारगेट है सेट करके चलना चाहिए। ठीक है, 70 ना आपके सही हो 65 हो, लेकिन यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर के हमारे 60 ही प्रश्न हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको टारगेट ज्यादा का दे रहा हूँ। आप 65 का टारगेट सेट करके चलोगे, जब आपके 60 प्रश्न सही हो जाएंगे तो ये हमारे 120 प्रश्न हो जाते हैं, और इतना तो मैं कह रहा हूँ कि आराम से अभ्यर्थी कर ही ले जाएंगे। ठीक है, अभी आप लोग मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आप ये मत सोचना कि एग्जाम के लिए मुझे ज्यादा टाइम मिल जाएगा। आप लोग ये सोचो कि अप्रैल लास्ट में आपके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, जो मई के एंड तक आपके फॉर्म भर जाएंगे। और इस बार भी आप लोग अगस्त का टारगेट सेट करके चलो कि अगस्त में आपका हर हाल में पेपर हो जाएगा। आप लोग ये सोचोगे कि अभी भारतीय बोर्ड नई कंपनी के लिए टेंडर हायर करेगा, सेंटर तैयार करेगा, तो ऐसा इस बार कुछ नहीं होने वाला। कंपनी वही रहेगी जिसने आपका 60,244 में पेपर कराया था, और सेंटर भी आपको पता है कि हर एक जिले में सेंटर ऑलरेडी तैयार हैं। जो सेंटर ब्लैक लिस्ट थे उनको पहले ही नहीं बनाया गया 60,244 में, और 60,244 जो अगस्त में पेपर हुआ था, तो वही चुनिंदा सेंटर फिर इस बार भी तैयार होने वाला है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि आपको हर विषय में कितना टारगेट सेट करके चलना, और 60,244 की जो गलती हुई थी उस गलती को आपको बिल्कुल नहीं दोहराना। आपको सिर्फ और सिर्फ एक सीट से मतलब होना चाहिए कि एक सीट है मुझे हर हाल में मिल जाए, बाकी की सीट पे कंपटीशन होता रहे। आप अपनी सिर्फ एक सीट पर कंपटीशन करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि एक सीट पाने के लिए इस बार हजारों नहीं 1500 बच्चे कंपटीशन करने वाले, क्योंकि वैकेंसी कम है और फॉर्म भी इस बार
50 लाख प्लस ही रहने वाले हैं, क्योंकि कैंडिडेट ऑलरेडी जिनका 60,244 से फॉर्म नहीं भर पाया, वो इस वैकेंसी के इंतजार में बैठे थे कि इसमें हमारा फॉर्म भर जाए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।